नमस्कार, मैं मिस कनकलता झा यशपाल की एक बेहतरीन कहानी लेकर बच्चों आप लोगों के सामने आज प्रस्तुत हुई हूँ। कहानी का नाम है महायज्ञ का पुरस्कार। स्वतंत्रता संग्राम में क्रांति सेनानी यशपाल हिंदी साहित्य के भी यशस्वी कथाकार और निबंधकार हैं। इनका जन्म 3 सितंबर 1903 में फिरोजपुर छावनी में हुआ था। विद्यार्थी जीवन से ही इनका परिचय क्रांतिकारी दल में हो गया था। इन्होंने विप्लव नामक पत्र निकाला तथा साहित्य सृजन में जुट गए। 26 दिसंबर 1976 को इनका निधन हो गया। उन दिनों की लिखी कहानियों का संग्रह पिंजरे की उड़ान नाम से प्रकाशित हुआ। इनके अन्य प्रमुख कहानी संग्रह है ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मावृत, चिंगारी, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध, उत्तराधिकारी तथा चित्र का शीर्षक। कहानियों के अलावा उन्होंने उपन्यास, निबंध, संस्मरण, नाटक आदि भी लिखे। झूठा सच, दादा कामरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, अप्सरा का शाप उनके उल्लेखनीय उपन्यास है। सिन्हावलोकन, न्याय का संघर्ष तथा देखा सोचा समझा में इनके निबंध, संस्मरण और रेखाचित्र संग्रहित हैं। इनके साहित्य सेवा के लिए रीवा सरकार ने इन्हें देव पुरस्कार, सोवियत लैंड सूचना विभाग से सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, हिंदी साहित्य सम्मेलन में मंगला प्रसाद पारितोषिक तथा भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। यशपाल की भाषा अत्यंत प्रवाहपूर्ण, सहज और व्यावहारिक है। बच्चों, यशपाल की कहानी महायज्ञ का पुरस्कार पढ़ने से पहले उनके जीवन से परिचित हो लेना बहुत आवश्यक था। इसीलिए पहले उनका जीवन परिचय हमने पढ़ा। आइए अब पढ़ते हैं महायज्ञ का पुरस्कार। महायज्ञ का पुरस्कार। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार, धर्मपरायण इतनी कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता। भरपेट भोजन पाता। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था। जो हाथ पसारे वही पाए। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। पर उस दिन होत ना एक समान, यानी सब दिन होत ना एक समान, सब हर एक दिन मनुष्य का एक जैसा नहीं होता। अकस्मात दिन फिरे और सेठ की गरीबी का मुंह देखना पड़ा। इतने धनी होने के बावजूद अचानक से दिन कुछ और ही हो गया और अब उन्हें गरीबी का मुंह देखना पड़ रहा है। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखों मरने लगे। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता उसके अनुसार मूल्य मिल जाता। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, ना हो तो एक यज्ञ बेच डालो। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। एक अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवी दृष्टि, कोई दैवी शक्ति प्राप्त है, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान सकती है। धन की उसके पास कोई कमी न थी। विपदग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ में यज्ञ बेचने का विचार किया। दूर की मंजिल थी, सो सेठ सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बनाकर पोटली में बांध सेठ को दे दी। सेठ बड़े तड़के उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि सूरज निकलने जब तक जितना रास्ता पार कर लूं उतना ही अच्छा। यह सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और भूख भी सताने लगी। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया
कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। यह सोचकर वे उस कुंज की ओर बढ़े। पोटली से लोटा डोर निकालकर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। उसके बाद एक लोटा पानी ले एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है। बेचारे का पेट कमर से लगा था। सेठ की को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती। यह देखकर सेठ का हृदय भर आया। सेठ दयावान तो थे, आज तक उनके द्वार से कोई भूखा ना गया था, तो इस तरह की दया दिखाना भी बहुत स्वाभाविक था। और हम आगे देखेंगे कि क्या वो रोटियां खुद खाते हैं या फिर उस कुत्ते को खिलाते हैं जो भूख से बेहाल है।